हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 12 है और पार्ट 11 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये पहला क्वेश्चन है, सीता कणिका से आयु में बड़ी है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस जब भी बड़ा और छोटा हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जितना ही रखेंगे, जिसको ऊपर रखेंगे वो बड़ा होगा और जिसको नीचे रखेंगे वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप करोगे 1 स्टेप पढ़ोगे और 1 स्टेप पढ़ने के साथ साथ डायरेक्ट आप उसको कंप्लीट कर लोगे, यानी बना लोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि सीता कणिका से आयु में बड़ी है, यानी कौन बड़ा है, सीता बड़ा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सीता, ठीक है, किससे, कणिका से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कणिका। सीता ये ऊपर है यानी बड़ा है और ये कणिका नीचे है यानी छोटा है। तो सीता कणिका से आयु में बड़ी है। अब आगे देखते हैं, ये कंप्लीट। अब यहाँ से है ईला कणिका से बड़ी है। ईला जो है कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। तो ईला जो है कणिका से बड़ा और सीता से छोटा, तो इसके बीच में आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ईला, ठीक है ना, यानी सीता उसके बाद ईला उसके बाद आपका कणिका। अब आगे देखते हैं, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या कि सेम्पा, मानस और कणिका। अब यहाँ दिया हुआ है मानस और कणिका। कौन, सेम्पा। सेम्पा कॉमा दिया हुआ है, कॉमा का मतलब हो गया कि ये दो पार्ट अलग है और ये एक सिंगल है। तो सेम्पा जो है मानस और कणिका दोनों से छोटी है। तो किससे किससे, मानस और कणिका से। तो अब यहाँ पे कणिका, अब मानस तो आपको पता नहीं है कहाँ है, हो सकता है ऊपर, हो सकता है नीचे, हो सकता है, ये तो पता नहीं है। लेकिन जो सेम्पा जो है मानस और कणिका दोनों से छोटी है, तो ये हो गया, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सेम्पा। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि मानस यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, ये हमें नहीं पता। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ दिया हुआ देखो कि कणिका जो है मानस से बड़ी है। तो अब फिर कणिका कहाँ है, ये है कणिका। अब किससे ये बड़ी है, ये है आपका मानस से। तो यहाँ हो गया मानस, ठीक है ना। तो अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, सीता, ईला, उसके बाद कणिका, देन मानस, उसके बाद नीचे सेम्पा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी यानी जितना नीचे होगा वो वही छोटा होगा। तो सबसे नीचे आपको दिख रहा है सेम्पा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेम्पा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे और डायरेक्ट आप करते रहोगे, ये नहीं कि डायरेक्ट सेंटेंस को पूरा कंप्लीट पढ़ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपको पता है कि ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप पढ़ेंगे और हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे पहले। तो यहाँ से दिया हुआ है एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की ओर, उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक। सपोज ये एज्यूम कर लेते हैं ये 8 किलोमीटर। ठीक है, ये उसका घर था, यहाँ से इस दिशा में आपका चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक वो पहुँच गया 8 किलोमीटर तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है क्या, और फिर बाईं ओर घूम जाता है। अब ऐसे आप जा रहे हो, यानी आपका राइट ये हुआ और लेफ्ट हो गया इस साइड। ठीक है, तो अब बाईं ओर घूम जाता है, यानी इस साइड घूमेगा और घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी अब बायां साइड घूम के 6 किलोमीटर। तो ये हो गया यहाँ तक, सपोज 6। ठीक है, अब वो यहाँ तक आ गया। अब आगे देखते हैं, फिर दाईं ओर घूम जाता है। अब फिर अब आप ऐसे जा रहे हो, यानी दाहिना साइड क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अपने आप को जिधर भी जाओगे अपने आप को सोचोगे कि मैं उसी रास्ता में जा रहा हूँ, तो यानी आपका जो राइट है राइट होगा और लेफ्ट जो पोजीशन है लेफ्ट ही होगा। ठीक है, तो फिर दाईं ओर घूम जाता है, यानी इधर अब घूम गया। अब इधर घूमने के बाद कितने किलोमीटर जा रहा है, और 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर मतलब अब यहाँ तक, सपोज ये हो गया यहाँ तक 5 किलोमीटर। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी अब वो किधर जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है ऐसे, तो ये कौन सा दिशा है, सीधा ऊपर की तरफ, यानी हमारा नॉर्थ यानी उत्तर है, तो आंसर हो जाएगा फिर उत्तर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, एक पासे की निम्नलिखित दो आकृतियाँ से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। ठीक है, लाल के सामने यानी लाल ऊपर है तो उसके नीचे कौन सा रंग होगा। ठीक है ना, तो अब देखोगे सबसे पहले कि अब यहाँ आकृतियाँ दो दिया हुआ है, एक ये और एक ये पासा है, दो पासा दिया हुआ है। तो अब इसमें कॉमन खोजोगे, सबसे पहले इन दोनों में आप कॉमन खोजोगे जो दोनों में है। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पीला दिख रहा है आपको, यहाँ भी आपको पीला दिख रहा है ना। नेक्स्ट और कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ देखोगे आप इस वाले में सफ़ेद दिख रहा है, इस वाले में भी सफ़ेद दिख रहा है। तो ये दो पार्ट कॉमन, ये दो पार्ट कॉमन, तो बचा कौन सा, एक ये और एक ये। तो जब भी ऐसे कंडीशन आ जाए दो पासा में अगर दो आकृतियाँ, अगर दो फेसेस क्या हो जाए, अगर दोनों आपस में अगर कॉमन है यानी सेम है, तो उस कंडीशन में जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का क्या कहलाता है, विपरीत। यानी एक अगर ऊपर है तो उसके नीचे कौन सा होगा, उसके अलग वाले। ठीक है, जैसे लाल अगर ऊपर है तो उसके नीचे कौन सा होगा, काला। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर काला, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दिए गए श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि 1 4 2 3 2 और ये क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है ना। तो अब ये कैसे करेंगे, अगर सपोज़ अगर इन दोनों को माइनस करें तो 3, देन अगेन ये हो गया आपका, इस साइड से करोगे 3, देन इधर से करोगे -2, फिर इधर से करोगे -1। ये सीरीज़ में नहीं हो रहा। अगर अल्टरनेट लें एक को छोड़ के तो 1 2 फिर 2, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो इस समय क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ देखोगे ये 1, नेक्स्ट इन दोनों को छोड़ के आप अगर इससे कंपेयर करो तो यहाँ देखोगे कितने का डिफरेंस है, यानी +2 है ना। ठीक है, तो फिर इसको चेक करते हैं ये। अब ये 4, तो 4 के लिए अब इन दोनों को छोड़ोगे तो अब इसके साथ कंपेयर करोगे आप, तो 4 से 2 गया यानी -2 का। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट 2, अब ये 2 के लिए अब फिर यहाँ होगा इन दोनों को छोड़ के, है ना। तो अब देखोगे सबसे पहले आप यहाँ से जब काउंट किया तो क्या हुआ है, +2, देन उसके बाद -2 है ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन +2 ही होगा। ठीक है, +2 -2 +2 -2 इस तरह करके हमारा सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो अब ये +2, तो +2 हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो ये 2 + 2 यानी 2 + 2 जो कि होगा 4, तो ये आंसर हो गया 4। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या, कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखोगे ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें लुप्त पद कौन सा है, यानी ये आपको फाइंड करना है ना। तो अब देखोगे कि ये दोनों जो डायग्राम है, अब ये 45 कैसे आया और 40 कैसे आया, और जैसे 40 आएगा वैसे ही 45 को ही आना पड़ेगा। उसी प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन मार्क्स को हम लोग जो लूप पद है इसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 40 देखेंगे। अब ये ट्रायंगल में यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ये 4 है। तो अगर इन तीनों को आपस में अगर इंटू कर दें, 2 × 4 × 5, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, जो कि है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ भी चेक कर रहे हैं, ये तीनों मल्टीपल होके ही 45 आना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, 5 देन 3 देन आपका है यहाँ पे अगेन 3, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा अभी, यानी इन तीनों को भी 6 1 देन 4 को इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा।
6 से 1 करोगे तो 6 ही होगा, 6 से फिर 4 को इंटू करोगे तो ये हो गया 24 यानी 24, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये वेन डायग्राम को क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप ये तीनों जो दिया हुआ है, एक भवन है, लंबा है और तीसरा आदमी है, तो तीनों में सिमिलरिटी हम लोग पहले निकालेंगे। तो यहाँ देखोगे जो आदमी, यहाँ मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ये भवन, उसके बाद लंबा, उसके बाद और दिया हुआ है एक आदमी। ठीक है, तब इन तीनों में सिमिलरिटी खोजोगे। तो भवन और आदमी, इन दोनों के बीच तो कोई सिमिलरिटी होगा नहीं। ठीक है, तो आदमी लंबा हो सकता है, कुछ आदमी लंबा हो सकते हैं, है ना, तो ये सिमिलरिटी हो रहा है। और भवन, अब इसके साथ सिमिलरिटी देखते हैं, तो कुछ भवन लंबे भी हो सकते हैं, है ना, तो ये भी सिमिलरिटी है, यानी भवन लंबा हो सकता है, आदमी भी लंबा हो सकते हैं। यानी आपका अगर हम लोग देखें ऐसे, ये मान लो सपोज़ ये लंबा है ना, और ये हम लोग ले लेते हैं भवन, तो ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट, यानी कुछ भवन लंबा हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आदमी भी तो लंबा हो सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग एक आदमी को भी कनेक्ट करते हैं, ये आदमी है ना, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको कॉमन पार्ट, यानी कुछ आदमी लंबा हो सकते हैं। तो यानी अब डायग्राम कैसा हुआ, इस तरह का शेप है, तो ऐसे वेन डायग्राम देखोगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये अगर हम लोग लेते हैं भवन, ये है लंबा और ये है आदमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज मैंने कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाया, जो कि एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।